गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर करेंगे सिलेंडर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये मेंस्ट्रुएशन का चैप्टर है। आप लोग मेंस्ट्रुएशन जानते ही होंगे। 9 से हम लोग का शुरुआत हो जाता है, 9-10 मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। पहले लोग के बारे में है इसमें हम लोग का 7-8 में भी आप लोग बहुत किए होंगे ज्योमेट्री के रूप में। और सिलेंडर जो चैप्टर है ये कुछ हद तक बच्चे लोग को हार्ड लगता है, कारण कि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होता है और इसमें फॉर्मूला बड़ा यूज होता है। तो इसके लिए, इसको जानने के लिए, सिलेंडर को जानने के लिए आपको पहले थोड़ा सर्कल के बारे में जानना पड़ेगा, फिर सिलेंडर के बारे में जान लीजिएगा। ऐसे सर्कल के बारे में आप लोग को मालूम है ही, फिर वो हम लोग रिविजन करा के फिर सिलेंडर में चला जाते हैं। चलिए पहले बेसिक चीज हम लोग बता देते हैं। तो सिलेंडर में करने के लिए, यानी सिलेंडर क्या, कोई भी आपका मेंस्ट्रुएशन का सम जब आप करिएगा आपको 3 बात ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला बात, जब आप मेंस्ट्रुएशन करिएगा तो फॉर्मूला पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, यानी फॉर्मूला आपको अच्छा तरीके याद होनी चाहिए। दूसरा बात क्या, दूसरा बात इसका जो कैलकुलेशन होता है, पुटिंग कर देने के बाद कैलकुलेशन सबसे अंत में काटा कुटी जैसे हम लोग काटते हैं, इसका कैलकुलेशन सबसे लास्ट में करिएगा, क्योंकि आपके पास यूज करने का फॉर्मूला आपको तो कैलकुलेटर यूज करने देता नहीं है। इसीलिए आपका इसका कैलकुलेशन जो होता है लास्ट में काटा काटी कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो आंसर जो होगा राउंड में निकलेगा, होल में निकलेगा, पॉइंट में नहीं निकलेगा। ठीक है, 2 बात। तीसरा बात में इसमें यूनिट में बड़ा ध्यान देना पड़ता है। यूनिट बड़ा महत्व रखता है। क्वेश्चन में आप देखिएगा इसमें 2-3 तरह का यूनिट दिया रहेगा। 2 तो रहता ही है यूनिट। अब उसको 2 यूनिट को आपको 1 यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो आपके मर्जी किस यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ऑप्शन में जैसे कि आप जैसे मान लेते हैं आपको वॉल्यूम मांगा है, उसका यूनिट आप जिस रूप में बोलेगा, या एरिया मांगा जिस रूप में बोलेगा, रेट बोलेगा जिस रूप में बोलेगा, उस रूप में आप चेंजिंग कर लीजिए। यहाँ सिलेंडर का एक ड्राइंग हम बनाए हैं, फिर हम एक ड्राइंग बनाते हैं, फिर आपको समझाते हैं। उसके लिए आपका बचपन में जो आप क्लास 5-6 में किए हैं, 4 में किए हैं, वो हम लोग थोड़ा बता देते हैं कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। पहला होता है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, तो डेसी सेंटीमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, डेसी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जब इधर जाते हैं, हर एक स्टेप के लिए इंटू 10 होता है। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5, 6, 7। ठीक है, उस तरीके से जब आप यहाँ से इधर जाते हैं तो डिवाइड बाई 10 होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं बोला 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। 1 किलोमीटर में आप लोग को याद होगा 1000 मीटर होता है। 1000 कैसे आया, एक स्टेप में 0 0 0, 3 जीरो हुआ ना, ये देखिए 3 जीरो। उसे ये बोलेगा 1 किलोमीटर में कितना हेक्टोमीटर होता है, तो आप कितना बोले 10 हेक्टोमीटर होता है। ठीक है, इस तरह से हर एक स्टेप के लिए। फिर बोलेगा 1 किलोमीटर में कितना डेकामीटर होता है, तो 1 2 0 यानी 100 डेकामीटर हो गया। ठीक, आप लोग जैसे जानते हैं बचपन सीखे हैं 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है। डेसीमीटर, 1 मीटर में डेसीमीटर 10 हो गया। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 2 2 0, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है, तो 1000 मिलीमीटर हो गया। ठीक, उसे जब उल्टा जाइएगा तब उल्टा कर लीजिएगा। यदि आप बोलेगा कि 10 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, आप क्या बोलिएगा 1 सेंटीमीटर होगा।
ठीक है, ऐसे उल्टा करिए, इधर करिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा एक एक के लिए। समझ में आया क्या? तो ये उतारी चाहे नहीं उतारी, ये वाला उतार लीजिएगा, सुविधा रहेगा। ठीक है, अब आता जाता है सिलेंडर बनाने का। ये हम सिलेंडर बना रहे हैं। बन गया। इस सिलेंडर में इसको हम लोग को डायमीटर बोलते हैं। ये हम बंद कर दिया ढक्कन, नीचे का पेंदी, ऊपर का पेंदी, ऊपर का ढक्कन बोलते हैं। ठीक है, इसको जानने के लिए पहले थोड़ा सर्किट जान लेते हैं। ये हम लोग का सर्कल है। इस सर्कल के इसको हम लोग बाउंड्री बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग परिधि बोलते हैं, कोई फेंस भी बोलते हैं। ठीक है, पेरीमीटर भी बोलते हैं। इन सर्कल के लिए सर्कमफ्रेंस बोलना बेटर रहता है, फिर भी पेरीमीटर भी आप सुन के रखिए। इसको बोलते हैं पेरीमीटर, भी सुन के रखिए, पेरीमीटर बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला बोलते हैं हम लोग 2πr होता है। पाई का मतलब कितना होता है? 22/7। ठीक है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है। ये बाउंड्री को होता है। ये जो बीचों बीच से जो यहां से यहां तक जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। डायमीटर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये हो गया सेंटर। सेंटर से जो आधा होता है इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, RADIUS। रेडियस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, डिनोट करते हैं। यदि आपका बोलेगा डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो डायमीटर का फॉर्मूला 2 × r बोलिएगा। ये r और r मिलकर 2r हो गया। ऐसे रेडियस का जो फॉर्मूला बोलेगा तो d/2, ये पूरा इसका आधा हो गया। बाई 2 का मतलब आधा है। तो आपका फॉर्मूला हो गया, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हो गया, डायमीटर का फॉर्मूला हो गया, रेडियस का फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग का यदि आपको बोलेगा बिगेस्ट कॉर्ड कौन सा है, तो आपको डायमीटर हो गया बिगेस्ट कॉर्ड। यदि आपको बिगेस्ट कॉर्ड बोलेगा CHORD, इसको बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर को हम लोग बिगेस्ट कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, ऐसे कॉर्ड हम लोग इसको बोलते हैं। इसे ये कॉर्ड है, इस सबको कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, कॉर्ड बोलते हैं, ये सबको कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, सबको कॉर्ड बोलता है, यानी हिंदी में इसको जीवा बोलते हैं। और इसको बोलते हैं हिंदी में डायमीटर को व्यास बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अर्ध व्यास। आधा है ना, अर्ध व्यास बोलते हैं। अभी देखो तो सिलेंडर, अब ये समझ में आ गया। इसमें एक चीज और बता दें, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला तो समझ में आ गया। अब इसका भीतर का जब बात आ जाता है, भीतर का, भीतर को हम लोग बोलते हैं एरिया। क्या बोलते हैं? एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या आ जाता है? एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। πr² एरिया का फॉर्मूला। अब यही चीज हमारा यहाँ काम आएगा, इसमें काम आएगा। कैसे? यदि आपको बोलेगा कि भैया आप अपना 500 सिलेंडर का एग्जाम्पल बताइए, तो आप तो आराम से बता पाइएगा 5 एग्जाम्पल में। पहले तो ये ट्यूबलाइट हो गया, सिलेंडर होता है। ये हमारा मार्कर हो गया, सिलिंड्रिकल हो गया। पाइप होता है, सिलिंड्रिकल होता है। घर में डब्बा होता है, ठीक है, आटा चावल रखने वाला, वो भी सिलेंडर होता है। पहले पेंसिल बॉक्स आता था सिलिंड्रिकल, वो भी है। तो इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, बना सकते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग लिख दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। तो पाइप हो गया, मार्कर हो गया, फिर आपका
सिलेंडर तो घर का सिलेंडर, सिलेंडर हो गया, ठीक है। और पाइप हो गया, मोटर, सिलेंडर, और क्या है बोले, पिलर हो गया। देखिएगा पिलर, आपका ब्रिज व्रिज बनता है नीचे जो पिलर होता है वो पिलर हो गया, ठीक है। ट्यूबलाइट हो गया। इस तरह से आप एग्जांपल बहुत सारा दे सकते हैं। यदि आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछेगा तो आप आराम से बता पाइएगा। एमसीक्यू में बोल देता है कि एक एग्जांपल बताइए, चाहे दो चार ठो ऐसे दे देगा, एक तो सिलेंडर दे देगा एग्जांपल, और चार ठो दूसरा दूसरा शेप का दे देगा नाम का, बोले कि इसमें सिलेंडर सिलिंड्रिकल फिगर कौन सा है, बिगेस्ट कॉर्ड भी पूछ देता है, ठीक है। अब बात आ जाती है कि फॉर्मूला का बात, जो हमने कहा ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। पहले के बात बताएं, यूनिट का बात बताएं, अब फॉर्मूला का बात जाता है। अब देखिए फॉर्मूला का जब आता जाता है तो पहले यदि पाइप का बात आ जाता है तो पाइप में ऊपर का नहीं है ढक्कन नहीं होता है, नीचे का बेस नहीं होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं हॉलो सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर का इसमें होता है लैटरल सरफेस एरिया। क्या होता है? लैटरल सरफेस, लैटरल सरफेस एरिया बोलिए या कर्व सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, और ये इसको हाइट बोलते हैं ना एच। मतलब ये जो 2 पाई आर हुआ, ठीक है, और ये एच ऐड हो गया, यानी 2 पाई आर एच हो गया। इसका लैटरल सरफेस एरिया बोलिए या टॉप सरफेस एरिया बोलिए। ठीक उसी तरीका से यदि वॉल्यूम का बात आ जाता है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आ जाता है, एरिया क्या आ गया, ये एरिया है, ये वॉल्यूम हो गया भीतर का, पाई आर का वॉल्यूम हो गया, तो हाइट इंटू कर दीजिएगा, यानी पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब ये बात है कि सर तो वॉल्यूम का आ गया, लैटरल सरफेस आ गया, अब टोटल सरफेस एरिया का बात आ जाता है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला जो नीचे गोल है ऊपर वाला भी तो गोल है, इसका भी फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर हो गया। तो पाई स्क्वायर आए तो ये क्या है 2 पाई आर एच है, ये क्या है 2 पाई आर एच है। तो तीनों को जोड़ देते हैं, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो पाई स्क्वायर कितना 2 पाई आर स्क्वायर हो गया प्लस 2 पाई आर एच। इसमें से हमारा कॉमन गया क्या 2 पाई आर कॉमन गया, इसमें तो आर बचा, इसमें एच बचा, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे आराम से, ये पायस का नीचे वाला, ये पायस का ऊपर वाला, और 2 पाई आर एच ये सर्कमफ्रेंस के साथ हाइट इंटू ये, तीनों को जोड़ दे, पायस का मिलकर 2 पाई हो गया। यहाँ 1 है तो कुछ नहीं, मैंने 1 1 1 2, ये वाला लिखिए, दोनों में से 2 कॉमन गया, फिर पाई पाई कॉमन गया, 2 एक आर है कॉमन गया, एक आर बचा, प्लस बचा, एच बचा, ठीक है। टोटल सर्फेस एरिया निकल गया। इसमें कुछ पूछना है? नहीं पूछना है, ठीक है। अब हम लोग देखो इसके आधार पे एक हम लोग सम्स करते हैं, ये 3 नंबर सम्स ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 नंबर सम्स में आपका एक 2 पिलर बताया गया है। तो 2 पिलर में इसका पर 2 पिलर का डायमीटर बोल दिया, एक डायमीटर आ गया 5.6 डेसीमीटर और हाइट हो गया 2.5 मीटर। क्वेश्चन है, एक पिलर है, पिलर 2 पिलर बोला बनाने के लिए, जिसमें से पिलर का डायमीटर 5.6 डेसीमीटर बोल दिया है और हाइट है 2.5 मीटर बोल दिया। अब आपको बोला कि इस पिलर को बनाने के लिए कितना कंक्रीट का जरूरत पड़ेगा। कंक्रीट क्या होता है, पिलर बनाने के लिए सीमेंट लगता है, बालू लगता है, गिट्टी लगता है, तो ये सारा मिला के जो बनता है उसको हम लोग कंक्रीट बोलते हैं। तो यहाँ वॉल्यूम का यूज होता है, कितना वॉल्यूम यानी कितना मात्रा में लगेगा, उसमें पानी में सब मिला के उसको मसाला बनाते हैं ना, ठीक है। तो हमने कहा था कि कभी कभी इसमें रेट भी मांग देता है, रेट आपको बोल देगा कि 1 क्यूबिक मीटर
एक क्यूबिक मीटर बनाने में कितना पैसा, इतना पैसा लगता है तो इतना क्यूबिक मीटर बनाने में कितना लगेगा है। तो यहाँ पर हम लोग को जो दे दिया गया है, क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, कितना हुआ है 5.6 डेसीमीटर। ठीक है, देखिए ये डेसीमीटर है, ये मीटर है, तो हम लोग डेसीमीटर में चेंज कर देंगे। तो देखिए हम लोग मीटर से डेसीमीटर में जाएगा, इंटू 10 हो जाएगा। देखिए इंटू 10 पर दे रहे हैं तो हो गया आपका 25 डेसीमीटर हो गया। अब देखिए दोनों यूनिट सेम हो गया, ये यूनिट सेम है, ये दोनों यूनिट सेम नहीं हो तो हम लोग बैठाने में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाता है आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला, ये आपका वॉल्यूम है। ठीक है, हम इसी में कर दें, इसी में कर देते हैं। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला नीचे कर दें, वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एक्स, पाई मानी 22/7, आर कितना है, डायमीटर इतना है तो आर कितना होता है, आर इक्वल्स टू d/2, इसका होता है आपका 5.6/2, इसका होता है आपका 2.8 हो गया। तो कितना लिखेंगे 2.8, स्क्वायर है ना तो 2 वाले लिख देते हैं। हाइट कितना है 25। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या काटाकुटी करेंगे। देखिए पॉइंट हटाने के नीचे में 10 दे देते हैं, ये पॉइंट हट गया, ये नीचे 10 देते हैं, पॉइंट हट गया, तो आपका क्या आया 22/7 इंटू 28 इंटू 28, आइए आपका 10। अच्छा जैसा कहते हैं ऐसा ही लिख देते हैं। ठीक है, नहीं तो आपका कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 5 का टेबल में हम लोग काटते हैं 5 का, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, फिर 5 2 जा 10, 7 4 जा 28। ठीक है, फिर 2 2 जा 4 कट गया, आपके पास कितना रहा 22 इंटू 28, ये कितना हो जाएगा 22 इंटू 28, तो करके देख लेते हैं। 28 और 22 से 8 गुना 16, 2 गुना 5, 616। ठीक है, तो 616 क्यूबिक वॉल्यूम रहेगा तो इसको क्यूबिक लिखिएगा, एरिया में रहने से स्क्वायर लगता है। क्यूबिक डेसीमीटर है ना, यूनिट हम लोग डेसीमीटर किए, डेसीमीटर। तो ये सही है? नहीं सही नहीं है, क्यों, ये आपका 1 पिलर का निकला तो 2 पिलर क्वेश्चन में था, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 2 पिलर्स इक्वल्स टू 2 इंटू 616, हो गया 16 दूनी 32 और 6 दूनी 12, 1 2 3 क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 1232 क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, इस तरह से जो भी संशय सब जाइएगा, आराम से सब जाइएगा। आपको 2 बातें बोले हैं उसको याद रखिएगा, पहला फॉर्मूला, दूसरा यूनिट। ठीक है, ये 2 चीज अच्छा से याद करिएगा। और यदि आप ड्राइंग बना के करते हैं, परीक्षा में तो ड्राइंग बनाने बोलता नहीं है, तो आप अपना तरीका से सुविधा के लिए आप अपना ड्राइंग बना सकते हैं, ड्राइंग बना के करिएगा तो भी ठीक है, नहीं बनाएंगे तो भी ठीक है, किंतु आप यदि समझ में आ जाएगा तो आप आराम से बना पाइएगा। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन देखो, ऐसे उतार लो, और पहले ही जब आप करिएगा तो ये पहले लिख लीजिएगा और फॉर्मूला लिख लीजिएगा सामने में, फिर करते करते जब जब समझ कीजिएगा फॉर्मूला के करते करते कीजिए सर, फॉर्मूला भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो बच्चों आज इतने तक रहें तो ओके बाय।